हेलो दोस्तों, आज हम तार सप्तक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, तार सप्तक एक काव्य संकलन है और इसके संपादन के साथ ही हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है। ठीक है। और तार सप्तक का संपादन कब हुआ? 1943 ईस्वी में। आगे बढ़ने से पहले आइए हम तार सप्तक को देख लेते हैं कि आखिर यह है क्या। तार सप्तक के संपादक या प्रवर्तक आज्ञेय जी हैं, जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञेय है। ठीक है। और इन्होंने तार सप्तक का संपादन किया। यह एक काव्य संग्रह है जिसमें 7 कवि और उनकी कविताओं का संकलन किया गया है इनके द्वारा। और ये कवि ऐसे हैं जिनके विचार एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तार सप्तक को स्पष्ट करते हुए आज्ञेय जी ने कहा है, एक ही प्रकार की भाव चेतना के तार में पिरोए 7 कवियों की रचनाओं का संकलन तार सप्तक कहलाता है। अर्थात तार सप्तक में वे कवि शामिल किए गए हैं जिनके विचार, जिनकी भावनाएं, भाव चेतनाएं एक ही प्रकार के थे। ठीक है। और इन कवियों को ही एक साथ संकलित किया गया है, एक साथ संपादित करके तार सप्तक में रखा गया है। आज्ञेय जी इनका परिचय देते हुए आगे कहते हैं, ये 7 कवि किसी एक स्कूल के नहीं हैं, वे राही नहीं अपितु राहों के अन्वेषी हैं। ठीक है। ये कवि ऐसे थे जो किसी एक ही स्कूल में नहीं पढ़कर आए कि उनके विचार सेम हो गए हैं और वो एक ही प्रकार के सोचते हैं और एक ही प्रकार से रचनाएं करते हैं। ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि बस इनके विचार जो थे ना, एक दूसरे से मिलते जुलते थे। और ये कवि जो काव्य में रचनाएं होती थी, काव्य में जो रचनाओं की परंपराएं चल रही थी, उनको वे उन राहों पे न चलकर अपने लिए एक नया रास्ता खोज रहे थे। ठीक है। इसीलिए इनको राहों के अन्वेषी भी कहा गया है। ठीक है। ये नए प्रतिमानों का गठन करते हैं और नए शब्द विन्यासों का गठन करते हैं और उनका इस्तेमाल अपने काव्य में करते हैं। ठीक है। तार सप्तक का संपादन 4 भागों में किया गया है और ये इनके संपादक आज्ञेय जी हैं। ठीक है। चारों तार सप्तक का संपादन आज्ञेय जी ने किया है। दोस्तों, हमको सन और इन कवियों को जो है इन तार सप्तक में इनके नाम याद करने में या कौन से कवि किस सप्तक में आते हैं, इनको याद रखने में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले सप्तक में कौन से कवि आएंगे और दूसरे में कौन से, तीसरे में कौन से, चौथे में कौन से आएंगे। ठीक है। और इस प्रकार के प्रश्न भी अक्सर पूछे जाते हैं कि तार सप्तक में कौन से कवि आते हैं या कौन से कवि नहीं आते हैं तार सप्तक में, या दूसरे सप्तक में कौन से कवि आते हैं, तीसरे सप्तक में कौन से कवि आते हैं, चौथे में कौन से आते हैं या कौन से नहीं आते। ठीक है। ऐसे प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। और एक प्रकार का और प्रश्न बनता है कि तार सप्तक में कौन सी कवियत्री किस सप्तक में आती है। ठीक है। दूसरे सप्तक में कौन सी कवियत्री आ रही है, तीसरे सप्तक में कौन है, चौथे सप्तक में कौन है, ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो आइए हम इनको आसानी से समझते हैं। दोस्तों, हमको सारे डेट्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, हम बस एक को पहले को याद कर लेंगे, 1943, और इसमें 8 प्लस कर देंगे। ठीक है। 8 प्लस कर दिया हमने तो 1951 आ गया, यानी दूसरा सप्तक। देखिए, पहले सप्तक को हम तार सप्तक के नाम से ही जानते हैं। ठीक है। और फिर जब दूसरा सप्तक आता है तो उसको दूसरा सप्तक, फिर तीसरा सप्तक, फिर चौथा सप्तक। पहला सप्तक को हम पहला सप्तक ना बोलकर, प्रथम सप्तक ना बोलकर तार सप्तक कहते हैं। ठीक है। तो प्रथम सप्तक 1943 हमने याद कर लिया, उसमें हमने फिर 8 प्लस कर दिया तो दूसरा सप्तक आ गया, यानी 1951। और फिर इसमें प्लस 8 किया, 1959 आ गया। ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, चौथे सप्तक को याद करने के लिए या निकालने के लिए डेट 20 प्लस कर देंगे। ठीक है। 20 प्लस कर दिया हमने तो 1979 आ गया। ठीक।
इस प्रकार हम पहले सप्तक को याद करके बाकी तीनों सप्तक की डेट्स या सन को हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इन तार सप्तक का प्रकाशन 4 भागों में किया गया है, तो प्रत्येक भाग में 7 कवि रखे गए हैं। तो इस प्रकार तार सप्तक में हम कुल 28 कवि को देखते हैं और इन 28 कवियों के नाम और इन कौन से कवि किस सप्तक में आते हैं, इसको याद करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है हमारे लिए। तो हम इसके लिए ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे और आसानी से याद करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम ट्रिक की तरफ बढ़े, आइए हम इन सप्तकों में देखते हैं कौन से कवि किस सप्तक में रखे गए हैं। इनके नाम एक बार देख लेते हैं। तो पहले तार सप्तक, जिसको हम तार सप्तक कहते हैं या प्रथम सप्तक, ठीक है। प्रथम सप्तक ज़्यादातर नहीं बोला जाता, तार सप्तक के नाम से इसको बोला जाता है, जो 1943 में संपादित हुआ था, ठीक है। इसमें आते हैं प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर, नेमीचंद्र जैन, रामविलास शर्मा, भारत भूषण अग्रवाल, आज्ञेय तथा मुक्तिबोध, ठीक है। दोस्तों, याद रखिएगा, इन चारों सप्तकों का संपादन आज्ञेय जी के द्वारा ही किया गया है, ठीक है। चारों सप्तकों का संपादन आज्ञेय जी ने ही किया था। आइए दूसरा सप्तक देखते हैं। दूसरे सप्तक में आते हैं, जिसका संपादन 1951 में हुआ था, ठीक है। 1951 में इसका संपादन हुआ था और इसमें आते हैं शकुंतला माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र, हरि नारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती तथा नरेश मेहता। देखिए, इसमें एक कवयित्री भी हैं शकुंतला माथुर, ठीक है, जो दूसरे सप्तक में रखी गई हैं। और इस प्रकार आगे देखते हैं तीसरा सप्तक, जिसका संपादन 1959 में हुआ था, 1959 में। और इसमें कीर्ति चौधरी कवयित्री हैं। उसके बाद फिर कवि कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह, विजयदेव नारायण शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मदन वात्स्यायन तथा 7वें नंबर पे प्रयाग नारायण त्रिपाठी, ठीक है। आगे देखिए चौथा सप्तक। चौथा सप्तक में कौन कौन से कवियों को शामिल किया गया है? राजेंद्र किशोर, राजकुमार कुंभज, श्री राम शर्मा, अवधेश कुमार, सुमन राजे, नंद किशोर, ठीक है। इसमें देखिए सुमन राजे कवयित्री हैं। तो इस प्रकार हम चारों कवियों के नाम तो देख लिए, पर हमको ये याद करने में बहुत कठिन काम होगा। इसीलिए हम इसके लिए एक ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, जो बहुत ही बेहतरीन तरीके की होती है। दोस्तों, यदि हम किसी तथ्य को याद करने के लिए गद्य का सहारा लेते हैं तो वो हमको जल्दी से याद नहीं होता और भूल जाता है। तो जब हम किसी को चीज़ को कविता के रूप में याद करते हैं तो हमको बहुत जल्दी ही याद हो जाती है, कंठस्थ हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए हम एक काव्य पंक्ति का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग कर रहे हैं और आसानी से इसको याद करने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। प्रभाकर गिरिजा नेमिचंद कहते राम विलास, भारत भूषण और घे करते मुक्ति की आस। प्रभाकर गिरिजा नेमिचंद कहते राम विलास, भारत भूषण और घे करते मुक्ति की आस। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हम यदि गाकर संगीतमय तरीके से अगर याद करेंगे और एंजॉय करते हुए याद करेंगे तो हमको बहुत ही जल्दी याद हो जाएगा, ठीक। आइए देखते हैं। प्रभाकर से हो जाएगा हमारा प्रभाकर माचवे, गिरजा से गिरजा माथुर, नेमीचंद्र से नेमीचंद्र जैन, रामविलास से रामविलास शर्मा, भारत भूषण से भारत भूषण अग्रवाल, आज्ञेय को आप जानते हैं जो संपादक हैं और इनका पूरा नाम है गजानन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रभाकर गिरिजा नेमिचंद्र
कहते राम विलास, भारत भूषण और घे, करते मुक्ति की आस। भारत भूषण और घे, करते मुक्ति की आस। इस प्रकार देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पहले पद्य में 7 कवि आ गए हैं, ठीक है। और ये पहला मतलब तार सप्तक है, जिसको हम प्रथम सप्तक भी कह सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। देखिए ये हमारा दूसरा सप्तक, जिसका प्रकाशन 1951 में हुआ था, 1951 में, ठीक है। इसके कवि कौन कौन से देखते हैं, देखिए। शकुंतला भवानी हर शमशेर, शकुंतला भवानी हर शमशेर, देते हैं उपदेश, रघुवीर धर्म के वीर हैं, कहते कवि नरेश। एक बार फिर से देखिए। शकुंतला भवानी हर शमशेर, देते हैं उपदेश, रघुवीर धर्म के वीर हैं, कहते कवि नरेश। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। शकुंतला से हो जाएगा शकुंतला माथुर, ये कवयित्री हैं, ठीक है। और फिर भवानी से भवानी प्रसाद मिश्र। आगे देखिए, देखिए हरि से हरि नारायण व्यास, फिर शमशेर से शमशेर बहादुर सिंह, रघुवीर से रघुवीर सहाय, और धर्मवीर से धर्मवीर भारती, ठीक है। और 7वें नंबर पे जो नरेश हैं, इनका हो जाएगा, देखिए, नरेश मेहता, ठीक है। इस प्रकार हमारा दूसरा सप्तक, जिसमें 7 कवि, एक बार फिर से देख लेते हैं। शकुंतला भवानी हर शमशेर, देते हैं उपदेश, रघुवीर धर्म के वीर हैं, कहते कवि नरेश। इस प्रकार हम गा गा के याद रखेंगे ना, तो ये हमको बहुत लंबे टाइम तक याद रहेगा और पढ़ने में हमको बोरिंग भी नहीं लगेगा और कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि कौन से कवि किस सप्तक में है, ठीक है। और हमारा प्रश्न कभी गलत नहीं होने पाएगा। आइए हम चौथा सप्तक देखते हैं। कीर्ति कुंवर केदार विजय, के सीने में आग, सर्वेश्वर और मदन नहीं जाते कभी प्रयाग। कीर्ति कुंवर केदार विजय, के सीने में आग, सर्वेश्वर और मदन नहीं जाते कभी प्रयाग। सर्वेश्वर और मदन नहीं जाते कभी प्रयाग। देखिए इसमें कीर्ति चौधरी ये कवयित्री है, ठीक है। फिर कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह, विजय देव नारायण शाही, विजय से, ठीक है। और उसके बाद आगे देखिए, सर्वेश्वर, ये देखिए सर्वेश्वर से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मदन से मदन वात्स्यायन, और प्रयाग से प्रयाग नारायण त्रिपाठी, ठीक है। देखिए हम देख लेते हैं, इसमें भी 7 कवि हैं। 1 देखिए 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इस प्रकार हम ट्रिक के माध्यम से 7 कवियों के नाम आसानी से याद कर लेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो और कंटेंट आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो और उपयोगी लग रहा हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर इसको लाइक करें और प्रमोट करें, ताकि हम मोटिवेट होकर ऐसे ही वीडियोस बनाते रहें अच्छी। देखिए आगे देखते हैं चौथा सप्तक को। इसका संपादन
1979 में 1979 में हुआ था। ठीक है, ये चौथा सप्तक। इसमें राजेंद्र राज श्री राम जी, राजेंद्र राज श्री राम जी, बन जाते हैं अवधेश, सुमन से देखो नंद किशोर, सजाते हैं स्वदेश, सुमन से देखो नंद किशोर, सजाते हैं स्वदेश। फिर से देखिए, राजेंद्र राज श्री राम जी, राजेंद्र राज श्री राम जी, बन जाते हैं अवधेश, सुमन से देखो नंद किशोर, सजाते हैं स्वदेश। आइए हम इनके नाम देख लेते हैं। राजेंद्र से राजेंद्र किशोर, एक मिनट हम छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, राजेंद्र से राजेंद्र किशोर, राज से राजकुमार कुंभज, श्री राम वर्मा, अवधेश कुमार, सुमन से सुमन राजे, नंद किशोर से नंद किशोर आचार्य, और स्वदेश से स्वदेश भारती। ठीक है, इस प्रकार देखिए यहाँ भी 7 कवि हमने एक काव्य में रख दिया है, दो पंक्तियों में। ठीक है, ये देखिए 1 2 3 4 5 और 6, ये 7। ठीक है, चलिए दोस्तों, दोबारा से एक रिक्वेस्ट है, आप यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।